नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस साल होली के दिन 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिससे सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस ग्रहण के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ सकती है, जिसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी और विमान दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहा है। हालांकि कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बीमारियों में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। होली के इस शुभ अवसर पर चंद्र ग्रहण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ग्रहण का सही समय क्या होगा? क्या हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को किन चीजों से बचाव करना चाहिए? यदि आप इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 14 मार्च को लगने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:30 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला चंद्र ग्रहण 2024 में आंशिक था, लेकिन यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं के बढ़ने की संभावना है। इसके बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा, जो कि इस वर्ष का दूसरा ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर होली मनाने और गर्भवती महिलाओं के लिए? इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे 3 मिनट की होगी, तो यह काफी लंबे समय तक चलने वाला है। होली के दिन यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह एक ब्लड मून होगा, यानी कि चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। यह रेड मून के रूप में दिखेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 14 मार्च को लगने वाला यह ग्रहण 100 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसमें चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है। 14 मार्च को रंगों का त्योहार है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह ब्लड मून यानी कि लाल चांद के रूप में दिखाई देगा। 100 साल बाद ऐसा बड़ा संयोग बन रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार होली पर चंद्र ग्रहण के अलावा सूर्य ग्रहण का मीन राशि में गोचर होने वाला है, इसीलिए बहुत सारी राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर राशियों की बात करें तो ज्योतिष बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट महिलाएं इस ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी रखें, जिससे उनका बच्चा यानी कि उनका बेबी इस दुनिया में सही सलामत आए और उसे कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चाहे आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना हो, दूसरा महीना हो या फिर तीसरा महीना हो, आपको सावधानी रखनी ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो ग्रहण कहीं भी दृश्यमान हो, उसका असर थोड़ा बहुत पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसे नोट करके रख लीजिएगा। अभी से सबसे पहले मुख्य सावधानी यह है कि ऐसा माना जाता है कि कैंची, चाकू, सुई, इन चीजों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ग्रहण के समय सो जाती हैं, उनका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो अंगहीन होते हैं, यानी कि उनके अंग में कुछ कमियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे ग्रहण से ग्रसित हो गए हैं। ग्रहण के समय में या तो आपने कैंची, चाकू, सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, जिससे ग्रहण का प्रभाव उन पर पड़ जाता है और बच्चा अंगहीन हो जाता है। हालांकि साइंस इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं दी गई हैं। ग्रहण को अशुद्ध और नकार घटना माना जाता है क्योंकि इसकी किरणें बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है, पृथ्वी पर गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखने के लिए कहा जाता है, जैसे ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय ना तो खाना खाया जाता है और ना ही बनाया जाता है। खाने के बाद जो भोजन बच जाए, उसमें तुलसी का एक एक पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर प्रभाव ना डाल सके और उसे दूषित ना कर सकें। तुलसी का पत्ता बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, जो कि नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इसके बाद खुद भी भोजन कर सकते हैं। अपनी दवाइयां, दूध, पानी जो भी ग्रहण से पहले पीना है वह पी लीजिए, ताकि ग्रहण के समय आपको भूख प्यास ना लगे। कोशिश करें कि ग्रहण के समय काले वस्त्र ना पहने। ऐसा बोला जाता है कि काली चीजों से दूर रहना चाहिए, इसलिए कोई भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस भी देवी देवता पर आप विश्वास करते हैं, उनका ध्यान करें और सिमरण करें। महादेव आपके बच्चे की रक्षा करेंगे।
ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो बहुत सारी नकारात्मक किरणें उत्पन्न होती हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। सभी किरणों से बचाने के लिए यदि आप महादेव का स्मरण करते हैं तो बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और बच्चे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके बच्चे पर हमेशा बनी रहे और बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए। मेरी यही मनोकामना है। जब भी कोई ग्रहण समाप्त हो जाता है तब कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमें कुछ सावधानियां और अनुष्ठान करने चाहिए। सबसे पहले ग्रहण के बाद स्नान करना आवश्यक माना जाता है। यह न केवल शुद्धि का प्रतीक है बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का माध्यम भी माना जाता है। स्नान के दौरान गंगा जल मिलाकर सिर धोना एक शुभ कर्म समझा जाता है। इसके बाद मंदिर में भगवान के वस्त्र बदलने का नियम है और यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को नए वस्त्र ही पहनाए जाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्रहण के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इस दौरान बना भोजन त्याज्य माना जाता है। भोजन बनाने से पहले यदि संभव हो तो अन्न का दान करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। गेहूं, चावल या जो भी अन्न आपके पास उपलब्ध हो श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है क्योंकि इससे परिवार और संतान को आशीर्वाद मिलता है। जब आप दान करने के बाद ताज़ा भोजन ग्रहण करते हैं तो यह न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के अनुसार घटित होती है। हालांकि हिंदू शास्त्रों में ग्रहण को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को अपने पेट को ढककर रखना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें। अब सवाल यह उठता है कि ग्रहण के दौरान क्या किया जा सकता है? क्या पानी पी सकते हैं या बाथरूम जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, पानी पी सकते हैं और बाथरूम भी जा सकते हैं। लेकिन एक उपाय यह है कि ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कमरे में एक पात्र में पानी भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए। ऐसा करने से पानी पर ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं पड़ता और यह शुद्ध बना रहता है। इस बार यह ग्रहण उत्तर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, नीदरलैंड, पेरू, ब्राजील, चिली, पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिम फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, अमेरिका और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप मान्यताओं को मानते हैं और सावधानी बरतना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ लोग ग्रहण के समय कैंची, चाकू, सुई जैसी चीजों से परहेज करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इन वस्तुओं का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। लोहे की चीजों को भी ग्रहण के दौरान दूर रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपकी साड़ी में सेफ्टी पिन लगी हो या बालों में कोई धातु की वस्तु हो तो इसे हटा देना चाहिए। यह छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो पारंपरिक रूप से मानी जाती हैं। ग्रहण के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा शरीर पर गेरू चंदन या गाय के गोबर का लेप लगाने की परंपरा भी है जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चूंकि भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप होली का त्योहार मना रहे हैं तो इसे खुशी खुशी मना सकते हैं क्योंकि ग्रहण भारत में कहीं भी प्रभावी नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए यह विशेष संदेश है कि वे निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार की चिंता न करें। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में नहीं दिखता तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में ग्रहण का कोई दृश्य प्रभाव नहीं होने के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है, लेकिन जब ग्रहण ही नहीं दिखाई दे रहा तो सूतक काल का कोई महत्व नहीं है। आप अपने सामान्य दैनिक कार्यों को पूर्ववत करते रहें और किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है।
यह वीडियो विशेष रूप से उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो ग्रहण को लेकर चिंतित रहती हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे सही जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बच सकें। भगवान आपके परिवार और संतान को हमेशा सुरक्षित रखें, यही हमारी शुभकामना है। हम हमेशा आपको सटीक और प्रमाणित जानकारी देने का प्रयास करते हैं, इसलिए किसी अन्य स्रोत से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, सावधानी केवल तब आवश्यक होती है जब ग्रहण दृश्य हो। इस बार भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए किसी भी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।